जिसने सोचा था कि राहुल गांधी ने जब बोला था 295 सीट्स आएंगी, वो एनडीए की बात कर रहा था। एक फ्लाइट में मिड इलेक्शन के बीच में जहां सरकार अटकी हुई है, बात ही तो कर रहे हैं। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा के हम भी देखेंगे, और तमाशा देखा जा रहा है क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग थे। ऑल्दो कुछ ऐसा नहीं था जो हमने पहले से, हम लोगों को पता नहीं था, सबको पता था कि यार बीजेपी की ही सरकार आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, पर बहुमत कितनी मिलेगी, प्रचंड बहुमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिसका इन शॉर्ट मतलब था कि बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी कि नहीं। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें एनडीए को 293 सीट्स मिली हैं, सरकार अभी भी बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी अभी भी बनेंगे, लेकिन सवाल था कि बीजेपी को 272 का जो मेजोरिटी मार्क था वो मिलता कि नहीं। इंडिया को जहां 233 सीट्स मिली हैं, बीजेपी को मिली हैं 240 सीट्स, यानी कि जो मेजोरिटी मार्क है उससे लगभग 32 सीट्स कम। एनीवे, वी आर नॉट हियर फॉर द नंबर्स, वी आर हियर फॉर द मीम्स, सो द बेस्ट इलेक्शन मीम्स ऑफ 2024 और रिव्यू करते हैं। ओह बाय द वे, कंगना भी जीत गई। रवीश कुमार, इफ मोदी जी विंस अगेन। पहले खून की नदियां बहाएंगे, फिर उसमें कूद के छपक छपक नहाएंगे। मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें कह रहा था कि ही इज द ध्रुव राठी ऑफ फुलेरा, और मेरे को बहुत हंसी आई वो देख के। अब देखो हालत भी वही चल रही है ना, वहां इंडिया की मीटिंग चल रही है या एनडीए की मीटिंग चल रही है, कीजिए मीटिंग करिए मीटिंग। अलहुआ मिट्टी। एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए। भाई यूपी ने क्या बताया, मतलब ऑन अ सीरियस नोट बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है ये, कि जब आप बोलते हो ना कि रिलीजन बहुत असर करता है, रिलीजियस पॉलिटिक्स में लाओ रिलीजियस प्रोपेगेंडा एंड ऑल दैट, एंड देयर इज अ फैक्ट कि वो काम करता है। पर अगेन, अगर कोर इशू पे इतने ध्यान नहीं, क्योंकि फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे अगर आप वहां के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स देखोगे तो वो सजेस्ट करते थे कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस बात से परेशान है कि रैम्पेंट जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लोगों के घर निकाले, और वो एक सुनवाई नहीं मिल रही। लोगों उनको लग रहा था कि हमारी अयोध्या और हमको ही कुछ कहने का हक नहीं है। कब आओगे मेरे अखिलेश तुम्हें। नेशनल पॉलिटिकल सॉन्ग ऑफ इंडिया, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो यूपी वालों को गाली बाद में देना, पहले गाना सुन लो, क्या पता आपकी भावनाएं हमारे प्रति थोड़ी सी बदल जाएं। अखिलेश कब आओगे, तुम्हें यूपी बुलाती है। कब आओगे मेरे अखिलेश। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। यार तुमने वो वाला मीम देखा, आए लड़के का, कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। हम सबने कितना मजाक उड़ाया था उसका। Who knew that which was right? Me liking both pro Modi and anti Modi post. Insta algorithm. बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा। ये है मेरी जनता। बीजेपी विल 240 सीट्स, कांग्रेस विद 100 सीट। बट भाई ये कितना फैसिनेटिंग है, सब लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि सोचो कितना अच्छा इलेक्शन हुआ कि जिसकी मेजॉरिटी आई वो खुश नहीं है, बट जो मेजॉरिटी से 170 सीट से पीछे रह गई वो पार्टी सबसे ज्यादा खुश है। कहते ना विन विन सिचुएशन हो गई ये तो। आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। क्या हो गया? अब की बार 400 बोल रहे हैं, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार आ गया 300 में बुखार। कैसी लगी आगे स्वाद? नीतीश कुमार बीजेपी। इस टाइम नीतीश कुमार के लिए सारी मिनिस्ट्री खोल दी होंगी। आपको क्या बनना है? फाइनेंस मिनिस्टर बनना है? आपको होम मिनिस्टर बनना है? हमको प्राइम नहीं नीतीश भाई क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपको उंगली पकड़ा रहे हैं, आप तो हाथ पकड़। तेजस्वी एंड नीतीश स्पॉटेड इन द सेम फ्लाइट। कोई बात नहीं यार, साइड में ही तो बैठे हैं एक फ्लाइट में मिड इलेक्शन के बीच में जहां सरकार अटकी हुई है, बात ही तो कर रहे हैं। और नीतीश भाई पे थोड़ा भरोसा तो कर ही सकते हैं, उन्होंने 9-10 बार ही तो दल बदले हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। आप लोग तख्ता पलट कीजिए, सपोर्ट रहेगा। आप किसकी सरकार चाह रहे हो? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगाए। लेट्स एडमिट दैट एग्जिट पोल्स आर अ शैम। अगर इतना बुरा है ना कि 100 सीटों से अगर आंकड़े उनके गलत हैं, तो इससे बेटर आंकड़े तो हमने ही दे दिए थे यार संडे शो में। हमने ज्यादा ट्रैवल भी नहीं किया था इतना, है ना। आपने तो एक सिटी में एक स्टेट में जाके आप क्लेम करते हो कि आपने, कैसे आप 100 सीट से गलत हो गए? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन जो मुझे लगता है वो ये था कि
अंकल जैसे लोग जो डर रहे थे बताने से कि भैया हम अंदर जाके फूल पे वोट नहीं देंगे, तो बाहर जब किसी ने पूछा किसको वोट देना, हमारा वोट तो फूल को ही है जी, हम तो फूल को ही वोट देते, अंदर जाके चुपचाप से पंजा। ये वो जो फ्लोटिंग वोटर्स थे, इनको लोग जज नहीं कर पाए, और यही वो अंडर करेंट था जिसके बारे में बाकी लोग बात कर रहे थे कि ये एक जो अंडर करेंट है ये दिख रहा है, और इसी की वजह से बीजेपी की सरकार तो बनेगी पर एक कमजोर सरकार बनने का अनुमान है। किसी ने मेरे मीम बना दिए, ये देखो आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये देखो, और ये बनाए हैं देवांश 1_ ने। देवांश भाई थैंक यू, हम सबका मजाक उड़ाते हैं, जिम्मेदारी है कि हम अपना मजाक भी सहन करें, तो बहुत बढ़िया मीम बनाया आपने। आ गई ना जिस दिन सरकार उस दिन भेजूंगा तेरे घर बुलडोजर, तू रुक। लोकसभा चुनाव में किसको देख रही हैं आप, झाड़ू, कमल या पंजा या कोई और? इस बार के लोग वोट कमल को दो ना, झाड़ू वाले को तो मेरा नाम ही राशन कार्ड बना, झाड़ू वाला मोदी। ये वाले मैंने पता इलेक्शन के पहले नहीं देखे थे, और अब देख के और मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। रिजल्ट यू नो, आई लव द सॉन्ग्स जो लगाए जा रहे हैं पीछे। द रीजन यू डोंट, ये देखो मैंने पहले भी कहा था, मेरा ट्वीट यहाँ पे लगा देना कि अपना पार्टीजन, अपना साइड कह लो, अपना बायस शुरू से यहाँ पे था कि किसी की भी सरकार बने, कोई नहीं, डिम्पल जी नहीं हारनी चाहिए, बस मैंने पहले बोल दिया था, और मैं खुश हूँ इस बात से। कंगना जी भी जीत गई, और तुम देख रहे हो 2 गुड वुमेन पार्लियामेंटेरियन इन द, मैं यार कुछ भी कहो, मतलब वुमेन सपोर्टर तो हूँ, है नहीं। द रिजल्ट्स यू नो, द डाउनफॉल यू नो, रीजन यू डोंट। दोबारा से एक लीगल नोटिस मत भेजना चाय वाला भाई, लेकिन कुछ तो बात है, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता ये सब अंधविश्वासी पे, लेकिन जब आप किसी से मिलते हो, जब आप कोई ट्वीट करते हो, स्टॉक मार्केट कैसे गिर जाता है, जब व्हाई डज एवरी डिस्ट्रक्शन हैज अ कनेक्शन विद यू, द नेशन वांट्स टू नो। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। मेलोनी जी जस्ट अनफॉलोड नरेंद्र मोदी ऑन इंस्टाग्राम आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स। भाई बस चेक करना है, और अगर ऐसा है तो मैं फिर आज से मोदी सपोर्टर, ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स अपनी तरफ, ब्रो कोड अपनी तरफ, ये नहीं होना चाहिए। 8 साल में 2 बार सीएम बनने का घमंड है। 10 साल में 9 बार सीएम बनने का घमंड है। मैंने एक ट्वीट किया था कि नीतीश कुमार इज दैट गाय हु केप्ट स्विचिंग अंटिल ही गॉट अ बेटर पैकेज देन द सीईओ। इससे पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी, और क्योंकि सीट हाथ में थी तो आज 2 पार्टी अलग अलग खड़ी है कि हमारी तरफ आ जाओ। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। When I met that one friend who told me to invest in the stock market. सुल्तान, अबे रुक, सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल द शैम, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए 350-400 के नंबर दिए गए थे, हैं, क्योंकि इसलिए बोला गया क्योंकि आपने प्रेडिक्ट तो कर दिया। उसकी वजह से कई लोगों ने बोला कि अडानी के स्टॉक्स ले लो, अडानी के स्टॉक्स ले लो, उठेंगे। कई सारे लोगों ने अडानी के स्टॉक्स ले लिए, मार्केट पीक कर गया, एंड अल्टीमेटली जब रिजल्ट्स ऐसे आने थे तो मार्केट तो डिप करना ही था। एग्जिट पोल्स भी लाइक या बताया तुमको कब से बना रहे थे। धोखा स्वभाव है मेरा। यूपी में कैसे हार गए, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी हम डिस्प्रेशन में हैं। पुट्टू_02 यूपी के हिंदू / तो अब्दुल निकले BKL, सबके इसलिए दे रहा हूं, तुम लोग कोई यूजर नेम के पढ़ लो इनको, और इनकी बायो में भी जाके देख लेना कि मैंने जैसे नहीं कहा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है कि अब जय श्री राम लिखा है बायो में, तो यही वो हैं जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, और यही वो हैं जो बायो में राम भगवान का नाम भी यूज कर रहे हैं। तो इन लोगों को समझ जाओ, ये किसी के सगे नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां पे अयोध्या बनी, जहां पे पूरा सबसे बड़ा वोटर बेस, पूरे यूपी के लोग ये बैंटू हिंदू हो गए हैं, यूपी के लोगों को गाली दे रहे हैं। ये विराट कोहली को बैटिंग सिखा रहे हैं। बेटा अगर हम लोग गाली देना शुरू हो गए ना तो तुम्हारे खानदान की चींटी, मच्छर, छिपकलियां तक नहीं बचेंगी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आफ्टर प्लेइंग 295 in front of Congress office, तुमने सोचो कांग्रेस के ऑफिस के बाहर गए तो बच जाओ, बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्ले कर दिया तो अरे मरने वाले ही ख्याल है मेरे। दंगे कराएंगे क्या आप? कुछ बात थी उसमें, लोकसभा में कितनी सीट हैं ये तक नहीं जानता था, पर फिर भी अपने पॉलिटिकल व्यूज देता था। किसके बारे में बात हो रही है मैं नहीं जानता, मेरे को तो पता है पूरी सीट्स 295 होती है ना, तो मैं भी से भी नहीं पता 295 होती है।
420 होती है। नीतीश कुमार टू पीएम मोदी। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हम जैसे। सचिन गुर्जर लिखते हैं मोर इंटरेस्टिंग देन आईपीएल फाइनल। बिल्कुल भाई, किसने सोचा था कि आईपीएल फाइनल एक तरफा होगा और इलेक्शन जो है वो लड़ जाएगा। आहा। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move. Bro just ate स्मृति ईरानी's career. So इसके लिए भी मैं, क्योंकि हम लोग अमेठी भी गए हुए थे, अमेठी का ऑल्दो हम लोग ने वीडियो नहीं डाली क्योंकि इतना सब्सटैंशियल पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। दरअसल 2 रीजन थे अमेठी में स्मृति ईरानी के हारने के। एक ये था कि अमेठी में वो अपने यहाँ के जैसे जल जीवन मिशन का वहां का एक लोकल मेरे को एक जर्नलिस्ट मिला था, वो बता रहे थे कि जल जीवन मिशन के अंदर कई लोगों को टैप वाटर पानी नहीं मिल रहा है, पर हम रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सांसद जी नाराज हो जाएंगे। तो एक प्रेशर था। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे मिस्टर किशोरी लाल शर्मा, बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अमेठी में बहुत लोग जानते थे उनको। और क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी पे इतना फोकस नहीं कर रही थी, उनका एक गोद लिया हुआ विलेज है, उसका एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है यूट्यूब पे जहां देखा जा सकता है कि उसकी हालत बिल्कुल नहीं बदली है। तो क्योंकि स्मृति ईरानी का कनेक्ट नहीं था ग्राउंड पे और किशोरी लाल शर्मा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट, लोगों को अच्छे ऑप्शन लग रहे थे, तो वो जीत गए। ये के जनरेशन है। वोट दे रहे हैं आप इस बार? इस बार तो मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। अपने तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आप किसको? देखिए मैं तो बोलता हूँ ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी। अगर देश तरक्की चाहिए आपको तो एलवी यादव को वोट दीजिए। ओके यार, ये बहुत लेजेंडरी मीम था। इलेक्शन के पहले या बाद में वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ इलेक्शंस 2024 इज दिस मीम। अच्छा, एक और मीम था जो बहुत बढ़िया था, वो और दिखाता हूँ। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? क्या भाई? कांग्रेस जीतेगा लग रहा है। कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है? इंडिया की बीजेपी। बीजेपी लगी। बीजेपी। आपको? हमको गर्मी लग रही है भाई। गर्मी ज्यादा, सीधी बात, जो अपन को लग रहा है वो बताएंगे ना। अगली बार से मुझसे कोई पूछेगा कि सार्थक भाई तुमको क्या लगता है, हमको भूख लग रही है। भूख लगती है मुझे। ये भी ठीक है। लाइक करो पहले तुम, फिर खाना दो, फिर होगा कुछ काम। अब चलिए, इलेक्शन है, ये सब तो होता रहता है। बहुत क्रिकेट टीम को संभावना दे रहे थे ना जनाब, अब पता चला कि कैसा लगता है आरसीबी जैसी। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। मीनवाइल केजरीवाल इन जेल। केजरीवाल की कोई सीट नहीं आई, केजरीवाल को आई तसल्ली। एनीवे, ये था छोटा सा मीम रिव्यू। यूजुअली आप देखते हो यूट्यूब पे कोई पॉलिटिक्स की मीम रिव्यू नहीं करता, हम उसके बहुत संडे शो में करते हैं। अगर आप संडे शो देखते हैं तो मिलेंगे अगले संडे, जहां पूरी इलेक्शन के बाद जो भी बसड़ हुई सबकी अपडेट आपको लेके आएंगे ऑन द वेरी नेक्स्ट संडे शो। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मजा आया हो शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।